हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑन योर टिप्स। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाने के लिए जीएस में अच्छे अच्छे मार्क्स लाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग अपने चैनल पे जीएस का कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे। जीएस में जैसा कि आप लोग जानते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक ये सब आते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबका कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो और हम लोग इन सबको बाईलैंग्वेज हम पढ़ेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ चलिए हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हिस्ट्री कहाँ से हमारी स्टार्ट हुई। आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो हमारी वो बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। तो हम लोग देखते हैं हमारी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले हम लोग उसको ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि जीरो की लेफ्ट साइड में हम लोग लेते हैं बीसी और राइट साइड में हम लोग लेते हैं एडी। बीसी का मीन होता है कि बिफोर द क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट जीसस के जन्म के पहले बीसी होता है। और एडी मतलब जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके बाद होता है एडी। तो बीसी। तो सबसे पहले हिस्ट्री में आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड है 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। ओके फ्रेंड, तो फिर चलिए हम लोग फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आती है आर्यन एज, फिर होता है मगध एज, ये सब आती हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सबको अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इसको हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए हम लोग इसको स्लाइड के थ्रू पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, चलिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पा कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ। इसका टाइम पीरियड होता है 2350 बीसी से 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड होता है। और ये सब जो हमको जो पता ये सब हम लोगों को जो पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, ये हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से पता चलता है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पता किसने बताया था। हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले 1875 ईस्वी में इसके अलेक्जेंडर कर्निघम ने बताया था, जिनको कि कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, यानी इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व जागरण के पिता भी इनको हम लोग कहते हैं। तो फिर चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, वहाँ पर कैसे लोगों का जीवन था, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो चलिए, जैसे कि स्लाइड में दिया गया है, ऑन द वैलीज और रिवर इंडस, सिंधु नदी की घाटियों पर, ये सिंधु नदी जो हम लोगों की ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सिंधु नदी की घाटी पर है ये। और यहाँ का जीवन कैसा था, शहरों के जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, जैसे कि आप लोग स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ सिटीज़ लाइफ, सिटीज़ की यहाँ पर लाइफ कैसी थी, इन सब के बारे में हम लोग इसका जो विस्तृत अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 यानी 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और जो कि पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज वो हड़प्पा सभ्यता कोई भी, जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका मतलब ज़्यादातर भाग जो है वो हमारे पाकिस्तान में ही है। आप लोग में से कई लोग इसको जानते भी होंगे। फिर इसके बाद हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही आती है हमारी मोहनजोदाड़ो की खोज डॉक्टर आर.डी. बनर्जी ने की थी, जो कि पाकिस्तान में है। आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और इसके अंदर दो गढ़ पाए जाते थे, एक अपर होता था और एक लोअर होता था। मतलब ये सिटी जो होती थी एक ऊपर दो भागों में थी विभाजित थी, एक ऊपर होती थी, एक ये नीचे होती थी। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर जैसे कि हम लोग को यहाँ पर कई जो बर्तन भी थे डिज़ाइन वो भी हैं मिले हुए, जैसे लाल जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं दिया हुआ है। रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, मतलब यहाँ पर लाल जो मिट्टी के जो बर्तन थे वो रंगे हुए थे रेड कलर से। इस तरह से यहाँ पर स्टोन वेल्स मिले हैं, सील्स मिली हैं, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ईटीसी, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर मिली हैं। और यहाँ पर और मिले हुए कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ पर ये सब चीज़ भी हमको यहाँ मिली हुई है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ के लोग जो थे वो हल का प्रयोग करते थे। प्लॉ, जैसे कि आपने स्लाइड में थे, प्लॉ विथ यूज्ड, मतलब यहाँ के लोग हल का भी प्रयोग यहाँ के लोग करते थे। और शवों को, यहाँ पर जो डेड बॉडी होती थी उसको उसको दफनाने के लिए यहाँ पर उसमें जलाया नहीं जाता था, उसको ताबूत के अंदर दफनाया जाता था उसको। ओके फ्रेंड, और यहाँ पर गन्ने की खेती नहीं की जाती थी, घोड़े का उपयोग नहीं किया। शुगर कैन नॉट बी कल्टीवेशन, हॉर्स आयरन नॉट यूज्ड, मतलब यहाँ पर घोड़े लोहे का प्रयोग नहीं किया था, गन्ने की खेती भी नहीं की जाती थी। तो देखिए हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की नेक्स्ट साइड है मोहनजोदाड़ो। तो अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो में हमने क्या क्या पाया गया था वहाँ पे सबसे पहले ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, डांसिंग गर्ल, मैन विथ बियर्ड यानी कि दाढ़ी वाले बाबा, हिंदी में हम लोग जो कहते हैं कॉटन, असेंबली हॉल, वहाँ पर ये सब कुछ देखा गया। तो हम सब लोग फ्रेंड्स आइए हम सब लोग इसको इमेज के थ्रू अब समझते हैं। आप लोग एक एक करके सबकी इमेज देखिए। जैसे ये ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रेनरी, और डांसिंग गर्ल मतलब नृत्यकीय मूर्ति, ऐसे हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं। और ये दाढ़ी वाले बाबा हैं। नेक्स्ट साइट है चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो की खोज सबसे पहले की थी गोपाल मजूमदार ने और मैकी ने, उनके द्वारा 1931 में इसको खोजा गया था। और यहाँ पर दो कल्चर और पाए गए, झांगर कल्चर और झूकर, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है ये सब। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट साइड अब पढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1953 में एक घोष के द्वारा इसको खोजा गया है, और ये घग्गर नदी के किनारे इसको खोजा गया था। और यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, देखिए यहाँ पर क्या पाया गया, फायर अल्टर्स, ऊँट की हड्डियाँ, फेरों के साक्ष्य, यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने देखी। यहाँ पर इन सब के अवशेष पाए गए थे। और फ्रेंड्स हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता की थर्ड कैपिटल के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं कि नो एज थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस एम्पायर, हम लोग इसको सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी के रूप में भी जानते हैं। चलिए तो हमारी अब नेक्स्ट साइट है लोथल के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए लोथल की खोज की गई थी भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में किया गया था इसकी खोज। और इसकी खोज की थी SR राव ने, 1957 में इसको खोजा गया था। यहाँ पर भी हम लोग, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लोथल में जो दिया है डॉकयार्ड, यहाँ पर डॉकयार्ड पाए गए। जो हम अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला जो बंदरगाह है कहाँ पर है, तो हम लोग वो बताएंगे लोथल में पाया गया था ये सबसे पहले। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्लाइड में, यहाँ पर चावल के छिलके पाए गए, और हाउस के फ्रंट एंट्रेंस पाए गए। और ये फ्रंट एंट्रेंस इसका मतलब क्या होता है, जैसे और सब साइट्स थी तो वहाँ पर जो प्रवेश द्वार होते थे, फ्रंट एंट्रेंस का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, प्रवेश द्वार होता है। तो और सब साइट्स में प्रवेश द्वार हमेशा वो घर के पीछे से होते थे। और ये वाली जो साइट्स है, इसमें ये एक्सेप्शन है कि इसमें एंट्रेंस जो होता है वो सामने से इसके अंदर एंट्रेंस दिया गया है, ये इसका एक्सेप्शन है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है हमारे। और अब हमारी नेक्स्ट साइड है रोपड़। तो रोपड़ को सबसे पहले YD शर्मा के द्वारा 1955 में खोजा गया था, सतलज नदी के किनारे इसको खोजा गया था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कुत्तों और इंसानों को एक साथ दफन किया गया था, जिसमें डॉग बायड विथ ह्यूमन, कुत्तों और इंसानों की दोनों के मतलब शव एक साथ इसमें देखे गए हैं। हम लोग आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कवर अब। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।